देखिए हमने कल जो है इस रिफ्रैक्टिंग फार्मूले का हम लोग क्या कर रहे थे, यूज़ कर रहे थे, बोलो है ना। तो पिछली क्लास में हमने ये रिफ्रैक्टिंग फार्मूले का जो बताया था आपको, आई थिंक इस यहाँ तक मैं लेकर आ गया था, है ना। तो मैं यहीं से अब क्या करता हूँ, आपको आगे बढ़ाना चालू करता हूँ, ठीक है। तो एक बार आप समझते हैं, देखो तो अब मैं इसी रिफ्रैक्टिंग फार्मूले को अलग अलग केसेस में यूज़ करता हूँ, फिर हम एक स्टैंडर्ड फार्मूला बनाएंगे, इससे हमें बाकी चीज़ें क्या हो जाएंगी, इजीली समझ में आना चालू हो जाएंगी, ठीक है। स्टार्ट करें। देखो जैसे कि एक क्वेश्चन आता है वो देखिएगा प्लीज़। उन्होंने क्या बोला वो देखो, अब इसका पूरा स्टैंडर्ड फार्मूला बनाएंगे। देखो सपोज करो कि यहाँ पर दो मीडियम है, बोलो क्लियर है क्या, कितने मीडियम, दो। सपोज करो कि ये वाला आपका μ1 है और ये वाला कितना है, μ2, और इसकी जो है ये मीडियम कितना है, इसकी थिकनेस कितनी है, h1, और इस वाले मीडियम की थिकनेस कितनी है, h2। सबसे ऊपर जो है यहाँ पर बिल्कुल, अब ऐसी इससे अच्छी आंखें तो बना नहीं सकता, मेरी खुद की नहीं है, ये जो है आपकी देखा जाए तो ये जो है आपका ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, बोलो क्लियर है क्या, कौन बैठा है, ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर जिस मीडियम में बैठा हुआ है अपन उसको लिखने वाले हैं म्यू ऑब्जर्वर, नहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम वेयर ऑब्जर्वर इज सिचुएटेड। उन्होंने ये कहा कि भाई साहब एक क्वेश्चन में उन्होंने बोला कि मैं यहाँ पर एक जो है ऑब्जेक्ट दे रहा हूँ, ऑब्जेक्ट को मैंने ओ बोल दिया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, बोलो क्लियर है। ये कितना है आपका h1 और ये कितना है h2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है μ1, इसका कितना है μ2, और ये कितना है म्यू ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर ठीक इसके ऊपर बैठा हुआ है। तो इसके पहले कि मैं फार्मूले को डिराइव करूं, मैं पहले फार्मूला बता दूं कि फार्मूला क्या आएगा, वो देखिए ताकि आपको ट्रिक समझ में आ जाए। ये देखो, ये यहाँ पर जो ये वाला है, ये देखिए, ये इसको मैं कुछ नाम दे दूंगा। सपोज करो ए बी बोल दिया, इसको सी डी बोल दिया, ठीक है। ये जो ए बी है इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और जो ये DC है बेटा ये आपका कहलाएगा सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहलाएगा, बोलो क्लियर है क्या। यहाँ पर हम इसी को नाम देने वाले हैं, क्लियर है। अब देखो इसका फॉर्मूला मैं साइड में लिखता हूँ कैसे आने वाला है, देखो ध्यान देना, बिल्कुल यही फॉर्मेट ड्राइव हो, इस रट्टा मारना है अपने को। ये आएगा H अपरेंट, H अपरेंट कहाँ से, यहाँ से, यानी जो फाइनल रिफ्रैक्टिंग, इसके ऊपर कौन बैठा हुआ है, ऑब्जर्वर। वहाँ से आपको ये ऑब्जेक्ट कितना ऊपर दिखाई देगा, मतलब सॉरी यहाँ से कितना नीचे दिखाई देगा, माफी चाहूँगा, मतलब देखो क्या बोल रहा हूँ उसमें, H अपरेंट अपॉन ये आएगा म्यू ऑब्जर्वर, क्या आएगा H अपरेंट, फॉर्मेट ड्राइव कर रहा हूँ ना, बट याद करना है अपने को, H अपरेंट अपॉन क्या आएगा म्यू ऑब्जर्वर इज इक्वल टू, बोलो क्लियर है क्या, इक्वल टू ये आएगा h1 बाई μ1 प्लस ऑफ h2 बाई μ2, और मीडियम भी होंगी तो प्लस एंड सो ऑन आएगा, बोलो क्लियर है कि नहीं है। h1 बाई μ1, h2 बाई μ2 और होंगे तो h3 बाई μ3 ऐसे होंगे, इक्वल टू जरा क्या लिखा है, H अपरेंट, बोलो है ना। यानी सपोज करो, अब हमें नहीं मालूम, देखो ध्यान से प्लीज़ समझो, हो सकता है इसका इमेज इसके इधर कहीं बन रहा हो सकता है इसका इमेज का इधर बन रहा हो, डिपेंड करता है मीडियम कैसा है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने मान लिया कि इसका इमेज यहाँ बनेगा, कौन सा इमेज, फाइनल इमेज, कौन सा, फाइनल, मैं डिराइव करवाऊंगा, चिंता मत, मैं डिराइव करवाऊंगा। अब यहाँ से जो है, यहाँ से कितना नीचे आएगा वो, उसी को हम लोग कह रहे हैं H अपरेंट, दैट इज कॉल्ड अपरेंट डेप्थ। क्या बोल रहा है इसको मैंने, H अपरेंट, दैट इज कॉल्ड अपरेंट डेप्थ फ्रॉम द फाइनल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, यानी यहाँ से कितना नीचे आपका इमेज आपको दिखाई देगा। नहीं पल्ले पड़ा, ये फॉर्मूला डिराइव होकर आएगा। अब यहीं पर बच्चा अगर मैं आपसे कह दूं कि मुझे एक बात बताओ कि H अपरेंट क्या होगा, तो आप बोलोगे सब क्रॉस कर दो, इसको क्रॉस कर दो, ये तो बोलोगे आप। तो आप क्या बोलोगे कि सर ये जो है आपका म्यू ऑब्जर्वर, आगे बोलो बेटा h1 बाई म्यू, रटना है बेटा अपने को, अपने ड्राइव करवा रहा हूँ बट अपने रट्टा मारना है ना। ये
यहाँ पर H2/μ2 प्लस एंड सो ऑन। बोलो हाँ है ना। अब बताइए ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, यहाँ पे। दिखाई कहाँ दे रहा है, ऊपर, नीचे भी हो सकता है, डिपेंड करता है। तो हमने ये कहा कि हम यहाँ पर कहेंगे, उसको बोलते हैं शिफ्ट, कितना ऊपर या नीचे दिखाई दे रहा है। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर। शिफ्ट की अगर बात करें, शिफ्ट क्या होगा, अगर मैं इतने में से इतने को माइनस कर दूँ, इतने में से इतने को माइनस कर दूँ, ये निकल के आ जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड शिफ्ट। तो शिफ्ट का मतलब ये हो गया कि आपसे मैं OI पूछ रहा हूँ, तो OI कैसे निकालेंगे। मुझे लगता है पहले ये निकालना पड़ेगा, ये कितना आएगा, ये आएगा इतना प्लस इतना, कितना आएगा बताइए, ये आएगा H1 प्लस H2, और भी होंगे तो और लिख देंगे, और माइनस ऑफ ये आ जाएगा H एपरेंट आ जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है। देखिए ना, अगर इसमें से H1 प्लस H2 यानी इसमें से अगर ये और ये कितना है, H एपरेंट है, माइनस कर देंगे तो अपने क्या मिल जाएगा, अपने को शिफ्ट मिल जाएगा। क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पर जो शिफ्ट का फॉर्मूला आया वो देखिए, ये H1 प्लस H2 प्लस एंड सो ऑन, ये आया माइनस, और ये कितना है बेटा, म्यू ऑब्जर्वर, और बोलो बेटा H1/μ1 प्लस, और बोलो बेटा H2/μ2 प्लस एंड सो ऑन। बोलो हाँ है ना। कभी कभी इसको हम स्टैंडर्ड तरीके से दोनों लिखेंगे अपन। एक मिनट, ये जो ये वाला फॉर्मूला है, कौन सा बेटा, H एपरेंट। कभी कभी हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछें तो ये इस फॉर्मेट में रहेगा, ऐसे पूछेंगे यही वाला। देखिए मैंने क्या लिख दिया, म्यू ऑब्जर्वर, क्या लिख दिया बेटा, म्यू ऑब्जर्वर, समझिए मैं बता रहा हूँ आपको, म्यू ऑब्जर्वर, और उसके बाद ये जो देख रहे हैं बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस, उसको लिखा जा सकता है समेसन, और क्या लिखा है H1/μ1, तो इसको लिखा H बाई क्या लिख दिया म्यू, और ये लिख दिया I, और I फॉर क्या होता है, इंटीजर नंबर, मतलब I स्टार्ट कहाँ से हो रहा है बेटा, 1 से 2n, ये ऐसे फॉर्मूला तैयार हो गया आपका। मतलब क्या, देखिए ये म्यू ऑब्जर्वर कहाँ कर दिया हमने, बाहर कर दिया, बीच में क्या है प्लस प्लस प्लस, तो क्या लगा दिया उसकी जगह समेशन। किस चीज़ का प्लस हो रहा है बेटा, H/μ का, तो हमने H/μ लिख दिया। क्या लिखा आ रहा है बेटा, 1 1 2 2 3 3, तो मैंने I और I लिख दिया। I कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से, तो 1 1, फिर समेशन लगा क्या लगा देंगे प्लस, फिर 2 2, फिर 3 3, ऐसे लगाते हुए चले जाएंगे। यस, रटना यही हमको है ना। इसके बाद यदि अगर हम बात करें शिफ्ट वाले फॉर्मूले को, तो अब देखो ये क्या चीज़ लगा है बेटा, मुझे ऐसा लगा है कि ये जो है आपका ये आ जाएगा, ये HI, I इक्वल टू 1 से n हो जाएगा बेटा, माइनस ऑफ, बोलो बच्चा, म्यू ऑब्जर्वर, फिर यहाँ पर क्या लिखा है सर, आप तो यही याद रखना है ना, ये वाला फॉर्मेट, ये मत याद करना, बस ये समझा रहा हूँ कभी कि लिखा, ये बताओ क्या जाएगा, बोलो बेटा, यहाँ पर HI अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, म्यू I इक्वल टू 1 to n। क्या मैं अपना फॉर्मूला समझा पाया कि यहाँ पर, यस। तो सबसे पहले अपने फेयर कॉपी में आप क्या करिए, ये डायग्राम बनाकर ये पूरा लिख लीजिए, ताकि हमको मालूम हो कि हमारा कंक्लूजन क्या आने वाला है, फिर हम उसको डिराइव करने की बात करेंगे। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, यस। लिखो, क्या हेडिंग डालोगे, हेडिंग ऐसे लिखो, मैं बता रहा हूँ, लिखो, if refracting surfaces are parallel, if refracting surfaces are parallel, ऐसे लिखो, if refracting surfaces are parallel, then apparent position of image and shift, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला। तो पहले वो डायग्राम बनाकर इसको लिख लीजिए, ताकि आपको क्लियर रहे कि हमको यही लेकर आना है। कॉपी करिए फटाक से, फिर मैं उसको डिराइव करवाता हूँ कैसे आया, कैसे, है ना, ताकि आपको उसका मीनिंग भी समझ में आ जाए। फटाक से करिए बेटा। क्या फॉर्मूला याद हो जाएगा, क्या फॉर्मूला याद हो गया बेटो, फॉर्मूला याद हो गया सब कुछ को, ठीक है। रिफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स करवाने के पहले
ठीक है, मैं आपसे पूरे फॉर्मूले पूछूंगा, देखो ये है तो ऐसा है, क्या है ऐसा है तो क्या है, पूरे फॉर्मूले मुझे जबान पे चाहिए बिल्कुल। थोड़ा फास्ट करिएगा। अच्छा, एपरेट मतलब क्या हुआ, है कोई चीज कहीं और, दिखाई कहीं और दे रही, आभास होना, आभासी बोलते हैं हिंदी में उसको। जैसे अपन चिड़िया वगैरह होता है ना, आसमान में उड़ रही है, आपको क्या लग रहा है, क्या आप रियल हाइट देखते हैं, क्या आप देखते हैं एपरेंट हाइट। आप मछली को पानी में ऊपर से देखते हो तो आपको क्या लगता है, मछली की रियल डेप्थ दिखाई दे रही है क्या आपको, नहीं, आपको तो एपरेंट डेप्थ दिखाई दे रही है, मछली तो है कहीं और। सेम फॉर्मूला बोलो बेटा, लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला बोलो, लेटरल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला बोलो, टी साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर, टी साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर। अगर आई और आर स्मॉल हो तो क्या बताया था बेटा, टी आई ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाई म्यू, 1 बाई माइनस 1 बाई म्यू, ठीक है। फिर बता दिया था, अभी तक जो मैंने बता, लिटरली सुनते रहिएगा, अभी तक जो मैंने बताया था 1 म्यू 2 को हम लिख सकते हैं 1 बाई 2 म्यू 1, ठीक है, 1 म्यू 2 को हम लिख सकते हैं म्यू 2 बाई म्यू 1, 1 म्यू, ठीक है, ये बता दिया। लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला बता दिया, लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला बता दिया, टी क्या है, थिकनेस ऑफ द स्लैब, साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर। अगर आई और आई स्मॉल होते हैं तो बताया था, लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला बताया था टी इंटू आई, फिर ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाई म्यू, याद रखिएगा ऊपर नीचे क्या भरे हुए हैं, वैक्यूम भरे हुए हैं, ठीक है, क्लियर, ये बता चुका हूँ। और वैक्यूम नहीं भरे हैं तो उसका फॉर्मूला अलग से डिराइव करवाऊंगा अभी, क्योंकि 90% केसेस में क्या होगा, वैक्यूम ही होगा, इससे ज़्यादा मैंने बकवास नहीं किया वहाँ पर। हो बेटो, और स्नेल्स लॉ जो था आपका, जो स्नेल्स लॉ था उसके फॉर्मूले बताए थे, म्यू इंटू वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, म्यू इंटू वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, म्यू इंटू लैम्डा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, म्यू इंटू साइन थीटा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। 3 फॉर्मेट बताए थे स्नेल्स लॉ के। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर बताया था 4/3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास बताया था 3/2। वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा, किसी भी चीज़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा मोर देन 1 होता है, किसी भी चीज़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलवेज मोर देन 1 होता है, 1 से कम किसी चीज़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। हो गया बेटो, क्या बच्चों को फॉर्मूला समझ में आ गया पूरा? हाँ, वो लिख लिया होगा तब तो। यस, स्टार्ट करें, इसको डेरिवेशन समझाएं कैसे कैसे क्या लिया गया ताकि आपको न्यूमेरिकल समझ में। हाँ, फॉर्मूला याद रहा, अगर सिर्फ फॉर्मूला याद रहा तो मान के लिए कि आप 60-70% क्वेश्चन सिर्फ फॉर्मूले कर जाएंगे, आपको किसी टेंशन कोई आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए कोशिश करिएगा फॉर्मूले याद रहे। हो गया, ठीक, जरूरत पड़ेगी तो मिटाएंगे। अब देखो ध्यान से, जन बेटा, बच्चा पार्टी इधर आइए, देखो अब मैं डिराइव कर रहा हूँ। देखो यहाँ से अगर हम बात करें फॉर रिफ्रैक्टिंग सरफेस ए बी, जो ए बी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है मैं उसकी बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि देखो अब सुनो ध्यान से बेटा, इधर आओ बच्चा, इधर आओ। जब लाइट यहाँ से चलेगी उसे कहाँ जाना है, ऑब्जर्वर के पास, तो पहले जब यहाँ से चलेगी एक मीडियम क्रॉस होगी, यानी मीडियम यहाँ चेंज होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आपको रिफ्रैक्टिंग सरफेस ए बी के लिए क्या करना पड़ेगा, रिफ्रैक्टिंग फॉर्म लगाना पड़ेगा। ये कौन है बेटा, ऑब्जेक्ट, ये ऐसे लाइट चला ले आओ, ख़त्म काम। अब बताओ ये कितना है बेटा, H1, और ये कितना है बेटा, μ1, बोलो हाँ है ना। अब बताओ ये कौन है, दैट इज अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इस समय फ्लैट है इसलिए R की वैल्यू क्या लिखी जाएगी बेटा, इन्फिनिटी लिखी जाएगी। अगर हम बात करें U और हम बात करें B तो निकालना है, और यदि अगर हम बात करें μ1, अगर हम बात करें μ2, अब ध्यान दो U जो होता है कहाँ से, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होती है 0 1 2 3 4,
आप ऐसे आना है, इंसिडेंट रे उल्टा जा रही है, तो ये होगा कितना, ये H1 होगा, मगर साइन कौन सा लग जाएगा, माइनस साइन लग जाएगा। μ1 जो होता है, मैंने अभी बताया कि μ1 जो है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जहाँ पर इंसिडेंट रे है। इसमें कहाँ पर है, वो μ1 वाले में ही है, चिंता वाली बात नहीं, उसको μ1 को μ1। और रिफ्रैक्टेड रे आप देख रहे हैं कौन से मीडियम में बैठी हुई है, μ2 बैठी हुई है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिंग फार्मूला अभी बताया था, μ2 माइनस μ1 बाई आर एंड दैट इज़ μ2 बाई वी माइनस ऑफ μ1 बाई यू के बारे में बात करेंगे। μ2 ही है, μ1 ही है, तो μ2 माइनस μ1 होल अपॉन इन्फिनिटी, आर की वैल्यू इन्फिनिटी हो गई। बिल्कुल आराम से सब्र रखना बस। μ2 जो है आपका μ2 ही रहेगा, ये पहली बार इमेज बनेगा, अपन इसको b1 लिख दिया है, माइनस ऑफ ये μ1 और ये हो जाएगा माइनस ऑफ क्या आ जाएगा, h1 समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0, और इसको माइनस माइनस प्लस और इसको ट्रांसफ़र कर लीजिए, तो ये आ जाएगा μ2 बाई v1 दैट इज़ योर माइनस ऑफ μ1 बाई h1। बोलो क्लियर है क्या? यस। वो मिटा दूँ मैं थोड़ा सा, 1 मिनट के लिए, मुझे स्पेस चाहिए। फॉर्मूला ही आएगा आपको, चूँकि मालूम होना चाहिए। हम बहुत जगहों पर किसी चीज़ के डिराइव करने के पहले इसका फॉर्मूला लिख लिया करेंगे, कहाँ की ये आना है, ख़त्म का, है ना। यहाँ पर अगर देखें, बताइए v1 क्या होगा, v1 ये इस तरफ आएगा, बोलो, और ये कहाँ चला जाएगा, नीचे। मुझे ऐसा लगता है ये आ रहा है h1 μ2 अपॉन क्या रहा है, μ1, देख लीजिए, ये आएगा, माइनस लगा दूंगा, चिंता वाली बात नहीं है। अब मुझे एक चीज़ समझाने की कोशिश करिए, आप सुनो ध्यान से। अभी आप ये पता नहीं कर सकते कि इमेज कहाँ बनेगा, इसके ऊपर बनेगा किसके नीचे बनेगा, डिपेंड करेगा μ1 और μ2 के रिलेशन पर। वो भी बताऊंगा कि कब क्या होता, सब बताऊंगा। अभी फ़िलहाल से हमें आवश्यकता नहीं है, उसकी चिंता मत करिएगा। मुझे नहीं मालूम कहाँ बन रहा है, क्योंकि हमको μ1 μ2 की वैल्यू नहीं दी है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, ठीक है, कि ऊपर बनेगा कि नीचे बनेगा। अपन फ़िलहाल मान लेते हैं कि यहाँ बनेगा, फ़िलहाल के लिए। ये कौन सा इमेज बन गया, पहला इमेज किसका, इस ऑब्जेक्ट का इमेज मान लेते हैं यहाँ बन गया। किसने, कब, जब यहाँ से क्या हुआ, आपका रिफ्रैक्शन हुआ, तो यहाँ पर क्या बन गया, आपका इमेज बन गया। बोलो क्लियर है क्या? ये जो आपका आया है, ये वाला, ये कुछ और नहीं है कि कौन आया है, यह v1 आया है। बोलो हाँ है ना। अब कहानी सुनना ध्यान से। अब मैं यहाँ पर क्या बोल रहा वो देखो। अब मैं यहाँ पर बोलता हूँ फॉर रिफ्रैक्टिंग सरफेस CD। अब मैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो है किसके लिए बात करने जा रहा हूँ, CD के लिए बात करने जा रहा हूँ। मेरे बेटे एक बात देखना ध्यान से बेटा, बिल्कुल लड़ जाना मुझसे, आराम से एकदम भिड़ जाना बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखो AB हो गया। अब समझो, जब ये लाइट इस मीडियम से यहाँ से जब यहाँ गई होगी तो लाइट तो क्या हो गई, क्रॉस हो गई। लाइट यहाँ से चलना चालू हुई, उसको क्या मिला, μ1। अब ये क्या हो गया, μ2 चला गया। तो अब मीडियम जो ही चेंज हुआ तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बार रिफ्रैक्शन होगा। अरे बोलो यार, नहीं होगा। और जो क्लियर है कि नहीं है, यस। तो यहाँ रिफ्रैक्शन के थ्रू क्या बन जाएगा, एक इमेज बन जाएगा। इमेज कौन सा बनेगा, ये वाला। अरे बोलो, अब अभी लाइट कहाँ पहुँचेगी, किसके ऊपर, यहाँ से चलना चालू हुई, यहाँ से गई, यहाँ मीडियम क्या हुआ, चेंज हुआ, तो रिफ्रैक्शन हुआ कि नहीं हुआ। रिफ्रैक्शन हुआ तो इमेज बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। तो बन गया, I1 मान लेते हैं यहाँ पर। बोलो हाँ है ना। अब उसका जो V1 आया वो कहाँ से आया, जहाँ रिफ्रैक्शन कहाँ से हुआ है, रिफ्रैक्शन यहाँ से हुआ है, तो V1 कहाँ से आएगा, उसी रिफ्रैक्टिंग सरफेस से आएगा। नहीं आया। अब क्या हुआ, अब तो लाइट उसके वहाँ जा चुकी है, अब मीडियम चेंज हुआ क्या, अब चेंज हुआ। अब जब दोबारा चेंज हुआ तो अगेन क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। अगेन रिफ्रैक्शन होगा तो अगेन हमको रिफ्रैक्टिंग फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यस। तो अब देखिए, यहाँ से ये क्या है, ऑब्जेक्ट, यहाँ से क्या हुआ, रिफ्रैक्शन। बेटे ये क्या है, ऑब्जेक्ट, यहाँ मीडियम चेंज हुआ तो क्या हुआ, रिफ्रैक्शन, क्या बन गया, इमेज। बोलो हाँ है ना। यहाँ बनाया मैंने, यहाँ इसमें बनाया, सॉरी इसमें बनाया ना, हाँ इस तो पहले डायग्राम से पहले का है यहाँ, सॉरी गलती बोल गया, यहाँ से इसको डायग्राम में, यहाँ से ये यहाँ स्लाइड चली, मीडियम क्या हुआ, चेंज हुआ तो क्या बन गया, इमेज। बोलो हाँ है ना। यस। अब वो लाइट कहाँ जाएगी, अब देखो ये कौन है बेटा, μ2 नहीं आया।
नहीं आया। अब देखो आप बोलोगे सर अब इसको क्यों नहीं बना रहे हो, इसका फिर से यहाँ से लाइट चली, आराम से यहाँ से लाइट चली, मीडियम क्या हुआ, चेंज हुआ, क्या बन गया, इमेज। बोलो हाँ है ना। अब लाइट कहाँ चली गई, μ2 में। अब इसको भूल जाओ, किसी को नीचे वाले को भूल जाओ। अब क्या होगा, अब μ2 से कहाँ जाएगी, ऊपर वाले मीडियम में, यानी अब लाइट जो है यूँ जलेगी। बोलो हाँ या ना। ये क्या कहलाएगा, म्यू ऑब्जर्वर, और ये हो गया। ये कौन है, ये C है और ये D है। नहीं आया। अब बताओ, अब इसके लिए R क्या होगा। अब यहाँ मीडियम चेंज हो रहा है तो ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस कैसी है, प्लेन है, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। अब ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे। बेटे ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे। कौन सी रे है, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे कौन सी मीडियम में है, और ये कौन सी रे है, रिफ्रैक्टेड रे। वो कहाँ पे है, म्यू ऑब्जर्वर। हमने क्या सिखाया था बच्चों, हमने क्या सिखाया था, हमने आपको ये सिखाया कि μ1 क्या होता है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जहाँ पर कौन है, इंसिडेंट रे है। ये कौन सी भाई, यहाँ पर रिफ्रैक्शन होने वाला है, तो ये क्या कहलाएगी, इंसिडेंट रे। ये कहलाएगी रिफ्रैक्टेड रे। आराम से चलो, इंसिडेंट रे कौन से मीडियम में है, इधर देखो। तो μ1 क्या होता है, μ1 इस समय क्या कहलाएगा, μ2 कहलाएगा, क्योंकि μ1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जहाँ पर इंसिडेंट रे होती है। तो μ1 यहाँ पर देखो, ये इंसिडेंट रे है तो उसका नाम μ1 होना चाहिए। μ1 इसमें क्या कहलाएगा, μ2 कहलाएगा। नहीं आया। ये कौन है, ये है रिफ्रैक्टेड रे। इस समय μ2 किसको हम लोग बोलते हैं, कौन से फॉर्मूले की बात हो रही है, इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ। इस फॉर्मूले में μ1 क्या होता है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ पर इंसिडेंट रे है, और ये μ2 जहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे है। यस या नो, यहाँ पर रिफ्रैक्शन होने वाला है, ये कहलाएगा इसको, इसका नाम होगा μ1, इसका नाम क्या होगा, μ2। तो μ1 की वैल्यू क्या कहलाएगी, μ2, और μ2 की वैल्यू क्या कहलाएगी, म्यू ऑब्जर्वर। नहीं आया। R की वैल्यू इन्फिनिटी क्यों कहलाएगी, क्योंकि सरफेस कैसा है, प्लेन है। वेरी गुड। अब आ जाओ, तो इस समय ये क्या है आपका म्यू ऑब्जर्वर। आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर U की। अब बताओ क्या होगा, वो सुनो। जब यहाँ ये ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट था, यहाँ से क्या हुआ, मीडियम चेंज हुआ था, यहाँ पर इमेज बना। बोलो हाँ है ना। तो इसने बनाया इमेज। बोलो हाँ है ना। अगले वाले रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए ये जो इमेज होगा वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। फिर से ये क्या हुआ, रे यहाँ से चली, टी, यहाँ से मीडियम क्या हुआ, चेंज हुआ, तो इस ऑब्जेक्ट क्या बन गया, इमेज। जो अगला जो उसको रिफ्रैक्टिंग सरफेस मिलेगा जो कि CD मिल रहा है, ये जो इमेज बनाया होगा पिछले रिफ्रैक्टिंग सरफेस ने, वो इमेज अगले वाले के लिए क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। नहीं आया। अब बताओ, अभी आप देख रहे हैं कि AB से कितना नीचे ऑब्जेक्ट इमेज बना था, B1, मतलब इमेज कहीं यहाँ बना था। बोलो हाँ है ना। कौन सा, I1। बोलो हाँ है ना। वो यहाँ से कितना नीचे था, V1 नीचे था, नहीं था। यस। अब सुनो, हमें क्या करना पड़ता है, U क्या होता है, U क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम रिफ्रैक्टिंग सरफेस। U क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम रिफ्रैक्टिंग सरफेस। यहाँ से क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन। बोलो हाँ है ना। और इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस ने ये क्या बनाया है, इमेज। ये अगले वाले के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट। यानी CD के लिए क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो हमें इसकी डिस्टेंस कहाँ से लेनी पड़ेगी, CD से। यस। तो ये कितना है आपका, ये कितना है, H2। तो इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस से इसकी जो है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अरे बोलो ना, कितना होगा, ये यहाँ से यहाँ कितना होगा, H2, और ये वाला कितना होगा, V1। सिर्फ वैल्यू लेना, माइनस साइन मत लेना। ये कितना हो गया, H2, और ये कितना हो गया, V1। तो ये क्या कहलाएगा, यहाँ पर कहलाएगा H2 प्लस V1। लेकिन यहाँ से काउंटिंग होगी, यहाँ से काउंटिंग होगी, 0 1 2 3 4 आडो डाडो। और इंसिडेंट रे यूँ जा रही है, अपोजिट है, इसलिए बिल्कुल आगे क्या लगाया जाएगा, माइनस साइन। नहीं आया क्या, ऐसा लग रहा है कि शादी ब्याह हो रही है ना, पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं। हाँ, क्लियर हो गया क्या, आइए कोई बात नहीं, इधर आइए। यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, V2। हमें V2 निकालना है, मजाक नहीं,
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, अब देखो यहाँ पर फिर बाई रिफ्रैक्टिंग फार्मूला μ2 माइनस μ1 बाई आर, यहाँ पर μ2 बाई वी माइनस ऑफ μ1 बाई यू। प्लीज़ ध्यान रखें, प्लीज़ प्लीज़ बेटा, ठीक है। अब देखो बेचारा गौरव जो है अब तो लेफ्ट राइट भी नहीं हो पाता बेचारा, अफसोस कह रहा होगा बुलाया भी कब जब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब यहाँ देखो μ2 है कि नहीं, μ2 क्या हो जाएगा, μ2 क्या हो जाएगा, म्यू ऑब्जर्वर, ये जो है कहलाएगा म्यू ऑब्जर्वर माइनस ऑफ क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा μ2, क्योंकि μ1 क्या हो चुका है μ2, ये कहलाएगा इन्फिनिटी, μ2 क्या कहलाएगा, यस, और ये कहलाएगा v2, और ये कहलाएगा आपका ये, और ये कहलाएगा माइनस H2 प्लस V1। वैल्यू डालूंगा अभी वैल्यू डालूंगा, H2 प्लस क्या कहलाएगा V1। बोलो क्लियर है कि नहीं है? समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या हो गया 0, माइनस माइनस प्लस ट्रांसफर कर लीजिए, तो ये जो है आपका म्यू ऑब्जर्वर बाई क्या हो जाएगा V2 इक्वल टू माइनस μ2 अपॉन क्या हो जाएगा H2 प्लस V1 की वैल्यू ये सिर्फ वैल्यू, तो ये कहलाएगा आपका H1, बोलो μ2 बाई क्या कहलाएगा μ1, बोलो हाँ या ना, यस। अब बताओ, मैं एक ही बताओ, सुनना वाली बात को ध्यान से, इसको पलट दो तो ये तुम ऐसे लिख सकते हो V2 अपॉन ये क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो ऑब्जर्वर, बोलो हाँ या ना, माइनस। अब क्या हो जाएगा, ये चीज़ चला जाएगा ऊपर और ये चीज़ कहाँ जाएगा नीचे, इधर बताओ क्या जाएगा, इधर देखो H2 प्लस क्या हो जाएगा H1, μ2 बाई क्या हो जाएगा μ1 अपॉन में क्या आ जाएगा μ2। बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं आएगा? जरा ध्यान से देखना, क्या मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ, ये माइनस, कैसे कर लो, इसको सेपरेट कर दो, बोलो क्या जाएगा, क्या मैं इसको H2 बाई μ2 लिख सकता हूँ, और यहाँ पर क्या लिखूँगा H1, ये μ2 भाई साहब 3 नहीं है, बाई क्या हो जाएगा μ1, और ये यहाँ नीचे आ जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा μ2, ये इससे क्या हो गया कैंसल। क्या फार्मूला आ गया? मोबाइल साइड में रखो, हाँ, कोई किसी का भी फ़ोन आए, देखो ये देखो इतना अपॉन ये जो है आपका ये हो गया माइनस ऑफ, बोलो बेटा बोलो क्या आ रहा है, H1 बाई μ1, H2 बाई μ2, माइनस साइन मत देखा करो, वो तो मैं बता रहा कि नीचे बन रहा है H1 बाई μ1। अब बताओ H2 बाई क्या हो गया μ2, और होते तो और बनता, बोलो हाँ है ना। और ये जो V2 है वो बताओ क्या है, ये कौन सा इमेज बना, दूसरा वाला, तो इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस से ये जो आया है ये कौन आया है V2, ये V2 कुछ और नहीं था, इस V2 को ही हम लोग क्या बोल रहे थे, इस V2 को ही हमने क्या बोला है मेन फार्मूले में H एपरेंट बोल के रखा हुआ था। नहीं आया, अरे नहीं आया, अजीब आदमी है भाई ये क्या है, ये क्या आया है, जो V2 है कहाँ से आया है, इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो इमेज बन रही है, यस, यानी फाइनल इमेज, यस। V2 यहाँ पर कुछ और नहीं, उसी का नाम क्या है H एपरेंट, तो यहाँ पर जब रखोगे तो क्या जाएगा, यहाँ पर H एपरेंट रखोगे तो H एपरेंट अपॉन क्या आ जाएगा म्यू ऑब्जर्वर माइनस इक्वल टू में माइनस, मैंने फॉर्मूले बोला माइनस में रखना, क्या आया था H1 बाई μ1, H2 बाई μ2, और भी मीडियम होते तो क्या आता, समझ में आया कि नहीं आया, क्या डेरिवेशन समझ में आ गया, यस। चालू हो जाओ प्लीज, फॉर्मूला समझ में आ गया, प्लीज कॉपी करें फटाक से, स्पीड बेटा भैया, स्पीड से भैया, जल्दी करो, स्पीड पकड़ो, फटाफट स्पीड पकड़े रहो। क्या सीखा, हमें डेरिवेशन सिर्फ समझाया गया है कैसे कैसे होता है, हमें रटना क्या है मेन फार्मूला, ओके। यहाँ से स्टार्ट हुआ, समझ में आया कि नहीं आया? जैसे एक यहाँ से सिखाया मैंने,
वहाँ जब वैल्यू डालेंगे तो सिर्फ वैल्यू लेंगे, माइनस साइन यहाँ पे कहा था ना अभी इसका। हाँ, एक क्लियर है, जल्दी करिएगा। शिफ्ट क्लियर हो गया। अब तो बाकी उसके आगे मैंने सिखाया ही था शिफ्ट कैसे निकाला था मैंने। जल्दी करें, जल्दी करें। V2 ही H एपरेंट है। हो गया? ऐसा कोई चीज़ जो बच्चों को समझ में नहीं आया हो? क्लियर बैठ गया सब पूरा? ठीक है, मिटा दो बच्चों, थोड़ा फास्ट करिए। श्रेया कल से बैठना ना, किनारे को बैठना, या किनारे को बैठना या थोड़ा सा पीछे बैठना, जो भी होगा, क्योंकि कैमरा क्या करेगा, वो मुंडी पकड़ लेगा। हो गया? हाँ, ठीक। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ठीक है, न्यूमेरिकल से और थोड़ी क्लियरिटी आएगी, आपको लगेगा कि हाँ ये रिफ्लेक्शन होता है। चिंता मत करिए, स्कूल कुछ नहीं पढ़ाएंगे, चिंता मत करिएगा। स्कूल का सिलेबस आप देखकर चक्कर ना खा गए तो बोलिएगा। आप लोग तैयार हैं इलेक्ट्रिक के लिए ना? नहीं, क्लास के लिए तैयार है? ठीक है, 2-4 लोग भी आएंगे तो कोई बात नहीं, आ जाइएगा, अपन कर लेंगे काम, अपना काम हो जाएगा। ये क्या किया इसको? ये वाला क्या किया? कहाँ से करा? क्या इस म्यू2 को उठा के नीचे ले आया, अपॉन म्यू2 लिख दिया। गलत है क्या? नहीं, पहले ये किया, देखो पहले इसको पलटा है मैंने, सॉरी, इसको पहले पलटा है मैंने, ये ऐसे घुमाया है, ये भी ऐसे घुमा दिया, मतलब ये चला गया ऊपर, चला गया नीचे, पहले ये किया है, आया? हाँ, उसके बाद सेपरेट किया है। चलो, तो अब बच्चों को फॉर्मूला क्लियर हो गया।
ठीक है क्या, बिठा दो। हो गया। चलो अब यहाँ पर बच्चा पार्टी जरा सुनिए भैया, आ जाओ। अब समझते हैं, फॉर्मूला लिख लिया, अब यूज़ करते हैं। देखिए अब मुझे एक बात बताओ, सपोज करो कि ये जो है वाटर है, सपोज करो, और ऊपर जो है सपोज करते हैं कि ये जो है वैक्यूम है। यहाँ पर एक मछली तैर रही है, आप देख रहे, थोड़ा सा गर्मी का मौसम है तो सिकुड़ गई है थोड़ी। ये जो है H नीचे मछली तैर रही है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 4/3 और वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। हमसे पूछा गया कि लिखो, क्वेश्चन लिखो, फाइंड एपरेंट पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ फिश, फाइंड एपरेंट पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ फिश। हो गया। चलो मैं जानकारी के लिए यहाँ पर जो H है उसको मैं कर लेता हूँ 5 में ज़्यादा हो जाएगा, 3 मीटर कर लेता हूँ समझाने के हिसाब से। कितना? 3 मीटर की मछली जो है पानी के अंदर सरफेस से कितना नीचे है? 3 मीटर नीचे है। बोलो क्लियर है क्या? यस। अब कहानी सुनो। ये बताओ यहाँ कौन बैठा हुआ है? यहाँ कौन बैठा हुआ है? ऑब्जर्वर। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है। बेटा जरा बच्चा पार्टी जरा, फॉर्मूला था अगर आपको याद हो तो फॉर्मूला बताया था कि H अपरेंट अपॉन म्यू ऑब्जर्वर। बेटा माय साइन भूल जाओ, नीचे ही बने, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बताओ? H1 बाई म्यू 1 प्लस ऑफ H2 बाई म्यू 2 प्लस एंड सो ऑन। H अपरेंट हमको कैलकुलेट करना है। अब बताओ ऑब्जर्वर कौन से मीडियम में बैठा हुआ है? ऑब्जर्वर यहाँ बैठा हुआ है और ये कौन है? वैक्यूम है। वो कितना हो जाएगा? 1। H1 एक ही तो है, H1 कितना होगा? H μ1 के नाम पर क्या हो जाएगा? 4/3। अब H2 है ही नहीं, दूसरा और कोई मीडियम तो है ही नहीं, तो लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो H अपरेंट, ये 3 ऊपर चला गया, 3H बाई क्या हो जाएगा? 4। बोलो क्लियर है क्या? अब सोचने वाली बात है, 3/4, H कितना लिया था? 3 मीटर, ये 3 3 ज़ा 9/4। अब मुझे बताओ कि H अपरेंट क्या आया? 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 1, 4 2 ज़ा 8 4 5 ज़ा, ये जो है इतना मीटर आया। ये कहाँ से आया है बेटा? इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस से। कितना नीचे था? 3। वो कितना आ रहा है? इसका मतलब यह है कि इस मछली का जो इमेज है वो कहीं यहाँ बन रहा होगा। इमेज, इसको आई बोल दो। बोलो क्लियर है क्या? ये जो है आपका क्या आ गया? H। क्या सीखा? मछली होती गहराई में है, हमें कहाँ दिखाई देती है? थोड़ी सी ऊपर दिखाई देती है। बोलो हाँ है ना बेटा? को दूसरा एग्जाम्पल लो। एक टब में पानी भर लो, बाल्टी में पानी भर लो, तो बाल्टी का जो पानी भरा हुआ है, जो बॉटम है वो हल्का सा ऊपर दिखाई देता है। यस, बात वही पड़ गई। जो बॉटम है वो मछली हो गई, मतलब ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। वो थोड़ा सा क्या होता है? ऊपर दिखाई देता है। बोलो है ना? अब ये तो H अपरेंट आ गया। अब अगर ये बोलते कि शिफ्ट क्या होगा? शिफ्ट क्या होगा भाई? शिफ्ट सीधी सी बात है कि 3 मीटर में से ये माइनस करें तो मान लीजिए मछली कितना ऊपर शिफ्ट हो गई, मतलब इमेज कितना ऊपर दिखाई दे रहा है। या बोला जाए कोई टब वगैरह में पानी भरा हुआ है तो बॉटम कितना ऊपर दिखाई दे रहा है, कितना शिफ्ट हो गया, मतलब कितना शिफ्ट हो गया, ऐसा बोला जाए तो ये आ जाएगा 3 - 2.25, ये आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि 0.75 मीटर मछली जो है हमको ऊपर दिखाई देगी। नहीं आया क्या? अभी रुके, कहानी ख़त्म नहीं हुई है, अभी कहानी प्लीज़ नहीं ख़त्म हुई है। अब जैसे मान लीजिए बेटा आप मछली को देखिए, कोई आपत्ति नहीं हमको, देखो ठीक है। अब बस फ़र्क क्या पड़ गया वो देखिएगा। ये वही टब है ना? टब की बात हो रही है। ये जो है आप मछली को देख रहे हैं,
लेकिन मैंने किया क्या, इसके ऊपर मैंने ग्लास का एक स्लैब रख दिया है, ये ग्लास है, और ये जो मछली तैर रही है, ये जो मछली है जहाँ पर, वो क्या है आपका वाटर है, एग्जाम्पल के तौर पे वाटर है। बोलो क्लियर है क्या? आप खेल को समझिएगा, ठीक है। मान लो कि मैं यहीं से बैठ के देख रहा हूँ, बोलोगे शायद तो पॉसिबल ही नहीं है, मैं यहीं से बैठ के देख रहा हूँ। किस में देख रहा हूँ? किस में बैठा हूँ? ग्लास में बैठा हूँ। अरे मान लो ग्लास का कोई चीज़ है, उसे बैठ के देख रहा हूँ, मैं अंदर ही बैठा हूँ। आप नोटिस करो, मछली जिस मीडियम में बैठी हुई है दैट इज़ कॉल्ड वाटर, और जो ऑब्जर्वर बैठा हुआ वो बैठा है वैक्यूम। एक्चुअल में देखा जाए जो वाटर है इस समय ये कहलाएगा डेंसर मीडियम, और वैक्यूम जो है वो कहलाएगा आपका रेयरर मीडियम। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आ गई है, जो वाटर है और जो ऑब्जर्वर उसी ग्लास में बैठा हुआ है, तो आप अगर इन दोनों कंपेयर करेंगे तो गाढ़ा कौन कहलाएगा? पानी गाढ़ा होता है या ग्लास गाढ़ा होता है? ग्लास ज़्यादा गाढ़ा होता है, ठीक है। तो ये इस समय ये जो है आपका रेयरर मीडियम कहलाएगा, और ये जो है आपका डेंसर मीडियम कहलाएगा। बोलो क्लियर है क्या? अब देखिए, लाइट ये गई ऐसे जा रही है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2। एग्जाम्पल आज भी वही है, ये जो है h है, और h मैंने आज भी कितना लेके रखा हुआ है? 3 मीटर ही लेके रखा हुआ है। यहाँ फॉर्मूला बन के आता है h एपरेंट अपॉन म्यू ऑब्जर्वर। बार बार लिख रहा हूँ फॉर्मूले को प्लीज, यहाँ देखिए, ये जो है आपका क्या आएगा? h1/μ1। अगला लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एक ही मीडियम है। अरे ये होता है ना, अब ऑब्जर्वर यहीं बैठा हुआ है ना। अब देखो h एपरेंट जो है, h एपरेंट ही कहलाएगा, म्यू ऑब्जर्वर के नाम पर क्या कहलाएगा? म्यू ग्लास कहलाएगा, यानी वो कहलाएगा 3/2। h1 जो है, h1 इस समय h कहलाएगा, μ1 के नाम पर वाटर कहलाएगा, 4/3 कहलाएगा। प्लीज़ बेटा कंसेप्ट पर दिमाग आइए। यहाँ पर बच्चा h एपरेंट ये हो गया। अब बताओ, ये बोलो, ये इस तरफ लेते चले जाओ, कितना हो जाएगा? बोलो 3h/2 होल अपॉन 4/3। मुझे ऐसा लगता है कि जो h एपरेंट है 3 ऊपर चला गया, 9/8, और ये h आ गया। बोलो क्लियर है कि नहीं? गलत तो नहीं लिखा मैंने? ये इस तरफ चला गया, सही लिखा है मेरे हिसाब से, सही लिखा है ना? अब मुझे बताओ, अच्छा इसमें क्या होगा? बताओ, अच्छा इसमें क्या होगा? बोलो, गलत लिखा है क्या? चेक कर लिया जा। म्यू ऑब्जर्वर 3/2 सही लिखा है, h1 h लिख दिया, 4/3 सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। ये चला गया इस तरफ, 3h/2/4/3, 3 ऊपर चला गया, सही तो लिखा हुआ है। अब देखिए ये कितना आया बताइए? अच्छा बेटा ये कितना आया? 8 1 जा 1, 1 बचा, फिर 8 1 जा 1, 8 2 बचा, 8 2 जा 16, 5 जा, ये आ जाएगा। बोलो हाँ है ना? 1.125। बोलो हाँ है ना? क्या सीखा था ये कहाँ से आया बताइए? ये कहाँ से? यानी जो मछली है थोड़ी इधर बन गई हमारी, इनको ज़्यादा मछली चढ़ी हो गई। बोलो हाँ है ना? ये मछली है, ये इसका इमेज है। ये जो है आपका ये h एपरेंट आया, नहीं पहले पढ़ी, सही तो है? हाँ हाँ, ऐसे कुछ करते हैं। अब बताओ शिफ्ट निकालें, कैसे निकालेंगे? इसमें से मास का शिफ्ट मालूम चल जाएगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सीधी सी बात है। क्या बेसिक सा कुछ समझ में आया क्वेश्चन की? नहीं आया? नहीं आया, चलो जाइए। बड़ी बेसिक, बड़ा 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 बहुत आपको लग रहा होगा ना ये इतना बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन इतना टफ होने वाला है समय के साथ। अगर फॉर्मूले पकड़े रहेंगे काम हो जाएगा आपका। बिना फॉर्मूले पकड़े समझ में नहीं आएगा टॉपिक बेटा।
रेड वाली जो है इसमें, उसमें रेड वाली, इसमें ब्लू वाली इमेज है फिश की। मेन है फॉर्मूले को यूज करना सीखिए बस। पूरे एमपी में शायद इस बार कोई भी 100% परसेंटाइल नहीं है क्या मेंस में? पेपर में ऐसा आया था। बहुत स्तर गिर गया है। कौन है भैया पिट पिट कर रहा है? हो गया क्या? सुना गया? हाँ हाँ, नहीं यही आएगा ना, एच एपरेट यहाँ से लिया जाएगा ना। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? एच क्यों क्या करें? अच्छा एच रखा ही नहीं हमने। एक मिनट। अच्छा ये एक मिनट, एच ही नहीं रखा है। 1 मिनट। देखो कोई बात नहीं, इंटू एच कितना है? 3 है, तो 5 3 ज़ा 15। हाँ कोई बात नहीं, 5 3 ज़ा 15, 3 ज़ा 6 and 7, 3.375 है ना? हाँ बिल्कुल सही। देखो तो इमेज कहाँ बन रहा है? नीचे बन रहा है। हाँ अब देखो ध्यान से। अच्छा वो मैं बोलता भी यार, देखो ये इमेज बन गया, ठीक है, क्योंकि एच एपरेट यहाँ पर आ गया है ना। गलती वो डायग्राम में लिखा नहीं था, वैल्यू नहीं डाली थी पर एच। अच्छा बेटा देखो सीखने क्या मिला वो देखो बच्चा। अब देखो सीखने क्या मिला हमें पूरे इसमें। हमारा जो कंक्लूजन क्या निकल के आया कि इफ़, बेटा सुनो सेंटेंस देखो, सुनो पहले सेंटेंस। अगर हम देखें कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट कौन है? फिश। अगर ऑब्जेक्ट कौन से मीडियम में है और ऑब्जर्वर कौन से है, तो आप देख रहे हैं कि जो इमेज होती है वो कहाँ शिफ्ट होती है? ये कौन है? रिफ्रैक्टिंग सरफेस। टूवर्ड्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या होती है? शिफ्ट हो जाती है। अगर वही बात कि अगर ऑब्जेक्ट क्या हो जाए? रेयर मीडियम में आ जाए और ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में आ जाए, तो जो इमेज है वो रिफ्रैक्टिंग सरफेस से दूर भागती है, यानी अवे फ्रॉम द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। बोलो हाँ है ना? बताओ क्या लिखना चाहिए? क्या लिखना चाहिए? सेंटेंस लिखना चाहिए। बोलो बेटा। इफ object is situated in denser medium and observer in rarer medium, then image of object क्या हो जाए? इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? शिफ्ट हो रहा है। इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? शिफ्टेड टुवर्ड्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। बोलो हाँ है ना? लिखो इसमें इफ पहले वाले में कंक्लूजन में आया, चाहे उसको केस 1 केस 2 कर सकते हो। तो केस 1 कंक्लूजन क्या आया कि इफ ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड, ऑब्जेक्ट कौन है? फिश है। इफ ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड इन डेंसर मीडियम एंड ऑब्जर्वर इन रेयरर मीडियम, देन इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट shifted towards refracting surface। सही बात है क्या? यस, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिव बारे में आता है किधर शिफ्ट हुआ। इसमें क्या आएगा? बोलो इसमें क्या आएगा? इफ ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड इन रेयर मीडियम एंड ऑब्जर्वर इन
डेंसर मीडियम देन इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट शिफ्टेड अवे फ्रॉम, इससे दूर भाग रहा है भाई, यहाँ की जगह यहाँ बन रहा है, दूर भाग रहा है, शिफ्टेड अवे फ्रॉम रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अच्छा, क्वेश्चन में क्या करेगा, कितना शिफ्ट हो रहा है, कितना शिफ्ट हो रहा है भाई। ऑप्शन में क्या रहेगा, इससे मान लो अगर 1 सेंटीमीटर शिफ्ट हुआ तो दो ऑप्शन रहेंगे, 1 सेंटीमीटर टुवर्ड्स रिफ्रैक्टिंग, 1 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम रिफ्रैक्टिंग। तो ये आपको पकड़ना पड़ेगा क्या चीज़ है। क्या दो बातें बच्चों को समझ में आ गई मेरी? ठीक। अब मुझे एक बात बताइएगा, इस फॉर्मूले को मैं यूज़ कर रहा हूँ, फिर से देखिएगा। अब मुझे कुछ चीज़ों का आंसर डायरेक्ट चाहिए, हटाओ, देखो अब एक क्वेश्चन आया, देखो बेटा एक क्वेश्चन आया, प्लीज़ बेटा भैया आ जाओ बोर्ड पे, आप 2 मिनट आंसर दे दो बस। उन्होंने ये कहा, आपने देखा होगा कभी कभी पेपर वेट देखा है, पेपर वेट, अरे ग्लास वगैरह का, अरे आता है ना पेपर वगैरह रख देते हैं, पेपर उड़े ना, पेपर वेट ही बोलते हैं शायद उसको। अब मान लो बिल्कुल कैसा चौकोर टाइप का है, साबुन की तरह ग्लास स्लैब। अब क्या किया आपने, रख दिया, अब उसके नीचे क्या रखा था, न्यूज़पेपर रखा हुआ था, न्यूज़पेपर कुछ ना कुछ लिखा रहा होगा। अरे बोलो यार भाई, एक पेपर था, न्यूज़पेपर था, उसके ऊपर आपने ग्लास का क्या कर दिया, स्लैब रख दिया पतला सा। अरे वो छोड़ो यार, अपने यहाँ जो ये ऑफिस वगैरह में टेबल वगैरह रखे हैं, ऊपर देखा होगा एक ग्लास लगा देते हैं और नीचे जो होता है वो और कुछ ना कुछ रखा रहता है, पेपर और कुछ रखा रहता है, या ये अपना क्या बोलते हैं वो विजिटिंग कार्ड वगैरह सब डाल देते हैं, ऑफिस वगैरह देखा होगा आपने, रहता है ना। हाँ, तो यहाँ पर वही क्वेश्चन है बिल्कुल। देखो सुनो, उन्होंने देखो सुनो, उन्होंने कहा कि इसकी थिकनेस कितनी है, T है, और यहाँ से आप देख रहे हो बिल्कुल ऊपर से, ये जो है ऑब्जर्वर है, ये आपका बोला ग्लास स्लैब है, ठीक है, बोला कि ग्लास स्लैब है या कुछ और भी होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। उन्होंने बोल दिया कि ये बताओ कितना ऊपर दिखाई देगा, जी शिफ्ट पूछ रहे हैं। तो एक बात बताओ यार, सीधे ऐसे खींच दो बेटा, ख़त्म करो, आंसर लो। अब बताओ ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहलाएगा, क्यों? क्योंकि मीडियम यहाँ चेंज हो रहा है, तो R की वैल्यू क्या कहलाएगी, इन्फिनिटी कहलाएगी। लड़ो, ये जो μ1 है ये इंसिडेंट, ये कितना कहलाएगा, म्यू कहलाएगा। ऊपर μ2 जो है 1 कहलाएगा, क्यों बेटा? ऑब्जर्वर कहाँ बैठा है, वैक्यूम में। और U जो है बेटा, ये जो ये कहलाएगा, जो वहाँ पर लेटर वगैरह जो अक्षर वगैरह लिखे हुए हैं उसी को तो ऑब्जेक्ट बोलेंगे। वही तो पूछ रहे हैं वो कितना ऊपर दिखाई देगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका बेटा, U कितना दिया है वो T थिकनेस का है, तो T होगा बट माइनस में आएगा, नहीं आया समझ में। अब मुझे एक बात बताओ सोचकर कि फॉर्मूला जो होता है हमारा μ2 माइनस μ1 बाई R, और ये होता है μ2 बाई V माइनस ऑफ μ1 बाई U होता है। बोलो हाँ है ना। μ2 कितना होगा, आई थिंक 1 होगा, क्यों? ये कहलाएगा μ2, ये कहलाएगा μ1, माइनस ऑफ क्या कहलाएगा, म्यू अपॉन इन्फिनिटी। μ2 कितना हो जाएगा बेटा, 1 बाई V, और ये हो जाएगा म्यू बाई कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ T। बोलो हाँ है ना। समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0, 1 बाई V और ये प्लस ऑफ म्यू बाई T हो जाएगा, 1 बाई V माइनस ऑफ म्यू बाई T। V इक्वल टू क्या है बताइए, अच्छा बोलो, माइनस ऑफ T बाई, बोलो क्या जाएगा, म्यू। अब एक बच्चा बोलता है सर एक बात बताओ क्यों ऐसे करते हो, डायरेक्ट आपको हमने फॉर्मूला बताया तो डायरेक्ट देखो, मैं करेंट H एपरेंट अपॉन H एपरेंट क्या कहलाएगा, V कहलाएगा। H एपरेंट अपॉन क्या होता है, म्यू ऑब्जर्वर, म्यू ऑब्जर्वर कितना कहलाएगा, 1। आप बोलोगे सर हम डायरेक्ट बताएंगे, माइनस की बात ही नहीं, खत्म करो। H1 बाई क्या होता है, μ1। आप बोलोगे सर H1 के नाम पर क्या होगा, T। सर ये T लिखो और μ1 के नाम पे म्यू लिखो और चुपचाप से आंसर लिखो, फालतू बकवास क्यों करते रहते हो। बोलो हाँ या ना, लो साइड में आओ, आंसर लो। मैं से बता रहा है कि नीचे हुआ, बोलो हाँ या ना। अब मेरा क्वेश्चन सुनो यहाँ पर, ये बताओ म्यू की वैल्यू क्या होती है। मैंने कहा था म्यू की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, ग्रेटर देन व्हेन वैक्यूम को छोड़कर। 1 बाई म्यू क्या होगा, पक्का लेस देन 1 लिखा जाएगा। बोलो हाँ है ना। अपने पास T बाई म्यू है, तो भाई T बाई म्यू करोगे तो यहाँ भी T लिखना पड़ेगा,
अब बताओ क्या हुआ, यानी टी बाई म्यू की वैल्यू क्या आ रही है, टी से कम आ रही है। व्हाट इज टी बाई म्यू, टी बाई म्यू जो है वो एच एपरेंट है, और टी जो है, ये जो टी है दैट इज कॉल्ड रियल डेप्थ, रियल में उतना है। तो देखा जाए तो ये जो है एच क्या रहा है, रियल, मतलब एच एपरेंट क्या है, कम है। यानी इसका मतलब ये स्वाभाविक सी बात है कि लेटर कहाँ दिखाई देगा, थोड़ा सा ऊपर, और होता भी है। नहीं आया, अरे भाई साहब अभी तो पूरा उसमें लगने वाला पता नहीं का। हाँ बस पकड़े रहो पॉइंट को, बस चिपके रहो पॉइंट से। समझ में आया कि नहीं आया, चलो जाओ पॉइंट से चिपके रहो, कोई कुछ नहीं है उसमें, वही लिख लो, फाइंड शिफ्ट। अब जब पीडीएफ करेंगे ना पूरा क्वेश्चन का फॉर्मेट आएगा। अभी क्या करवा रहा हूँ आपको मैं, एक एक फॉर्मूले बता के उसके बेसिक क्वेश्चन, फॉर्मूले बता के बेसिक क्वेश्चंस। ये हो गया है क्या, टाइम हो गया है क्या, तभी लेफ्ट राइट कर रहे हैं। हाँ मैं 5:15 पे क्लास स्टार्ट कर दिया करूँगा, है ना। हाँ कैमरा लगा रहेगा, स्टार्ट हो जाएगा, आप दौड़ते फानते आइएगा, एकदम तूफान की तरह आइएगा। तो दौड़ते हुए आएंगे आप, ये मैं संडे कवर करने वाला हूँ तरह तरीके से। ऐसे काम नहीं होगा ना बेटा, या मैं क्वेश्चन कम कर दूँ, वो मैं करूँगा नहीं इस साल, कोई रिस्क नहीं, ठीक है। क्या आपको समझ में आ गया क्या, एक क्वेश्चन और करवा दूँ बस, 2 मिनट का है, 2 मिनट का है, 2 मिनट का, थोड़ी सी क्लियरिटी आ जाएगी आपको, ताकि नेक्स्ट क्लास में आप समझें कि आखिर क्या चल रहा है। बस इसी आप सोचे यही फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं अभी पर बहुत जगह, ठीक है। अभी क्या है, जैसे सरफेस को पॉलिश कर देना, ये कर देना, बहुत सी है, इसी फॉर्मूले को पकड़ेंगे। हो गया, आप एग्ज़ाम तक में, पेपर के एग्ज़ाम की बात कर, सीबीएसई बोर्ड के तक की बात कर रहा हूँ, जो एग्ज़ाम में आएगा तो आप डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला ऐसे ना करके डायरेक्ट क्या करोगे, ये वाला मारोगे, कौन सा वाला, एच एपरेंट अपॉन म्यू ऑब्जर्वर H1/μ1, इस फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज़ करना सीखोगे। क्लियर है क्या, बिकॉज वी नो दैट, खत्म। अरे पढ़ के आ रहे थे, पेपर देने आए हैं, हाँ हल्के में तुम ले रहे हो, ठीक है। और सीबीएसई वाले तैयार है बैठे, आओ बेटा। भाई अभी भी मैं देख रहा हूँ कुछ लोग यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं ना, जो पिछली बार भौकाल मचाया था, क्या चीज़ का, पेपर सीबीएसई तूने क्या किया। मैं अभी भी देखा कुछ लोगों ने क्लास स्टार्ट किया है, उनका मैं वीडियोस देख रहा था, बहुत फेमस लोग हैं, अपन तो छोटे मोटे लोग हैं, अपन तो उनके आगे तो अपन बच्चे हैं अभी, वो अपने से एज वाइज छोटे हैं, बट भाई उसके तो राजा है वो लोग यूट्यूब के। वो 12th को पढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रिक पढ़ा रहे हैं, इतने बेसिक क्वेश्चन करवा रहे हैं, अब फिर बाद में बोलेंगे सीबीएसई तूने क्या किया। अरे भाई तुमको पढ़ाओ ना यार, क्योंकि उनको ही मालूम है कि जहाँ लेवल बढ़ाया ऑडियंस कम हो जाएगी 2 मिनट के अंदर अंदर। एक सर पढ़ाते हैं, ठीक है, उनका मैं कल वीडियो देख रहा था, क्लास 11th का, यूनिट्स एंड मेजरमेंट का, ठीक है, नाम मत लीजिएगा, बहुत फेमस टीचर है 10th क्लास के, समझे क्या बोल रहा हूँ, है ना। नहीं, उनका फिजिक्स के वीडियो देखिएगा, फिजिक्स के वीडियो देखिएगा। अभी मैं जस्ट देख रहा था, क्लास 11th का, यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ा रहे थे, ठीक है। याद करना, अपन बताया था व्हाट इज क्वांटिटीज़, क्वांटिटीज़ रिकॉर्डिंग में है, क्वांटिटीज़ क्या होती है, ठीक है, क्वांटिटीज़ और नॉन क्वांटिटीज़ क्या होती हैं सर, फिजिकल का लगभग एग्जाम्पल वही चल रहे थे। डिक्टो आप मैच करिएगा, अपन तो पहले रिकॉर्ड कर चुके हैं। मैंने कहा भाई ये एग्जाम्पल कैसे मैच होने लग रहे हैं। अब देखो इधर आओ, ये आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर देखो, ये क्या है, चलो ये H है, ये भी H है, ये मैंने जानबूझ कर दिया है,
ये मैंने कहा है कि ग्लास है, ये मैंने कहा है कि वैक्यूम है, ये मैंने कहा है वाटर है, अगेन मैंने कहा है कि ये क्या है, वैक्यूम है। ओके, सबकी थिकनेस एच दी हुई है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप जानते हैं कितना होता है, 3/2। अच्छा मेरे कान बज रहे हैं। हाँ हाँ, अच्छा वाह। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बैठा हुआ है, ठीक है, यहाँ से बैठ के देख रहे हैं, ये मेरी आंखें हैं गुर्रेले की तरफ, है ना, क्लियर है। बताओ कितना ऊपर दिखाई दे रहा होगा यहाँ से। अब सुनो फॉर्मूला बोलो बेटा, एच एपरेंट अपॉन ऑब्जर्वर, कितने अच्छे लोग हो, H1/μ1, और आएगा क्या, एक और आएगा, 3 मीडियम है। गजब, आप बोलोगे बच्चों वाला काम सिखा रहे हो, है कि नहीं, है ना। एच एपरेंट निकालना है, इस समय म्यू ऑब्जर्वर कौन कहलाएगा, ये वाला, कितना 1। आओ H1 यहाँ स्टार्ट कर, H1 H ही होगा, H2 भी H होगा, H3 भी H ही होगा, यहाँ वाली बात नहीं है, ये भी H होगा, ये भी H होगा, ये भी H होगा, अपॉन 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 H1 बाई ये, दैट इज कॉल्ड μ1। μ1 कितना होगा, 3/2। आगे H2 बाई ये μ2 कहलाएगा, μ2 मतलब वैक्यूम 1 कहलाएगा। आइए H3 भाई ये μ3 कहलाएगा, कितना हो जाएगा, कितना अच्छा। तो H एपरेंट जो है ऊपर चला गया, 2H/3 प्लस H प्लस ऑफ बाई 4। बोलो क्लियर है क्या। आई थिंक यहाँ पर 12 LCM होगा, 3 4 ज़ा 8 मल्टीप्लाई कर लिया है, और ये जो है 12H, 4 3 ज़ा 9, अरे 4 3 ज़ा 12 हो गया, 3 3 ज़ा 9 हो गया, मैंने मल्टीप्लाई कर लिया था, ठीक है। तो ये H एपरेंट जो है कितना हो गया, 29 हुआ ना, H/12, खत्म आंसर। अरे बोलो यार ये कितना आएगा, 12 दूना 24, 2 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ से देखो ये हो गया 2, ये हो गया H प्लस H कितना हो गया, 2H पॉइंट समथिंग, ये इमेज यहाँ बनेगा। बोलो हाँ है ना। अरे बोलो भाई इधर देखो, ये H एपरेंट आया, क्वेश्चन में क्या पूछेगा वो अपने से, शिफ्ट पूछेगा। अब बताओ, तो यहाँ पर अपन ने निकाला शिफ्ट, व्हाट इज शिफ्ट, कितना होगा बेटा, ये H, ये H, ये H, H में से H एपरेंट माइनस कर दो, यानी 3H में से H एपरेंट 3H माइनस 29H/12, 36 7 7H/12, दैट इज योर शिफ्ट। खत्म बात। नहीं आया क्या, 1 मिनट हल्का नीचे रखिएगा। हाँ। क्या आपको इस फार्मूले का यूज़ करना आया कि नहीं आया, ताकि अगले में थोड़ा इसको तरीके से यूज़ कर पाएँ, पकड़ में आया कि इस फॉर्मूले का। बच्चों क्या सबको फॉर्मूले का यूज़ करना आ गया, यस बच्चा प्लीज़ बेटा आपको आया, इधर अमीर समझ में आया क्या, ठीक। क्या करना है, फॉर्मूले रट लेना, ठीक है, फॉर्मूले रटना ही बेस्ट है भाई। जब देखो एक अपने डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आना, MP बोर्ड वाले बच्चों को तो आएगा ही नहीं है, इतना लंबा डेरिवेशन दे देगा MP बोर्ड का पेपर तो बच्चे बेहोश पड़े रहेंगे, ठीक है। अरे बेहोश हो जाएंगे भाई, वो कहेंगे पेपर IIT पेपर आ गया। गलती से CBSE बोर्ड का पेपर गलती से कहाँ चला जाए, MP बोर्ड वाले के पास। भाई साहब पेपर जिस समय आएगा उसके 3 घंटे होते होते पूरे MP के जितने हॉस्पिटल हैं, ठीक है, हॉस्पिटल बच्चों से भरे रहेंगे, हार्ट अटैक, दिमाग का संतुलन बिगड़ जाना, हाँ, और बड़े बड़े तालाब के किनारे बहुत लोग जंप मार चुके होंगे, ये ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। 1 सेकेंड, इसलिए कृपया अभी से पढ़ाई करें। थैंक यू।